अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय यूट्यूब फैमिली, प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर, हमारी फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं ठीक ठाक हूँ, लेकिन अभी ठीक नहीं थी। वीडियो में गर्मी लग गई थी मुझे बहुत ज़्यादा और दिल ख़राब होने लग गया मेरा। तो इस वजह से ना मैं नहाई थी, कपड़े धोए, तो मैंने कहा इधर ही नहा लेती हूँ, थोड़ा सा ठंडा कर लेती हूँ। अचानक मुझे लगा कोई आया, तो मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड करते हुए इसलिए मैं यहाँ से भाग गई थी। और वॉइस ओवर करने का मतलब ये मुन्ने को भी मैं गोदी में ले रही थी। मैंने कहा ओ बेटा आप भी नहा लो। और ये डर रहा था, इसको बहुत डर लगता है पानी से, तो मुझे तो अच्छा लग रहा था। पानी ऊपर से इतना गर्म आ रहा था टैंकी का, और वॉइस ओवर करनी पड़ रही है। पहले मैंने यही वाली वीडियो अपलोड की थी, लेकिन ना पीछे हमारे घर के पास ना पानी आजकल आपको पता है कितना मसला बन गया है, तो उसके लिए बोरिंग हो रही है घर के पास। तो व्लॉग भी नहीं बन सकता, वो सुबह ही आ जाते हैं और रात तक लगे रहते हैं। काम करने का टाइम होता है और वो आ जाते हैं। फिर मैंने कहा चलो आज वॉइस ओवर कर लेती हूँ। मैंने वीडियो डाली तो उसमें कोई मसला आ गया था शोर की वजह से। मैंने कहा अभी वॉइस ओवर कर लेती हूँ। तो कपड़े धोते हुए बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, इसीलिए ना मैंने कहा थोड़ा ठंडा हो जाती हूँ। तो मैंने कहा वॉइस ओवर करके बता दो दोबारा से, अल्लाह करे ये वाली वीडियो मेरी पास हो जाए। या मैं ऐसे भागी हूँ ना, मुझे लगा कोई दरवाजे से देख रहा है। कुंडी लगी हुई थी, पर्दा हिला रहा, तो इस वजह से खैर फिर मैंने यहाँ कैमरा रखा और नहाने चली गई। अच्छा, यहाँ से मैंने किया था काम स्टार्ट। वो वीडियो बाद की है, तो उसको मैंने क्लिप को पहले लगाया था। तो यहाँ मैं गिरने लगी थी, तो ये हाथ से कपड़े धो रही थी, क्योंकि पानी ज़्यादा है नहीं है, कम पानी है। तो कम पानी में मुझे हाथों से कपड़ा धोना पड़ रहा था। चलो मैंने कहा थोड़ा बहुत धो लेती। यहाँ मैं इतनी दफ़ा उठती हूँ, इतनी दफ़ा। जुहान मुझे तंग कर रहा था, मैं बोर हो गई थी। मैंने कहा क्या कर दिया, कैमरा रख लिया और ये बार बार देखो, मैं उठती हूँ फिर बैठती हूँ, फिर ये कुछ करता है, फिर कुछ करता है। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें, लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें। और उन लोगों का बहुत शुक्रिया जो मेरा हाल वाल भी पूछते हैं। मैं वीडियो नहीं अपलोड करती, फिर भी बोलते हैं कि आज मैडम वीडियो क्यों नहीं डाली है। आप सबका बहुत शुक्रिया। और ये भी बताना कि ऐसे वॉइस ओवर करके मैं बात कर रही हूँ तो अच्छा लग रहा है, या मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, तो मैं बातें कर रही हूँ कि देखना ज़रा कि मुझे ममज़वान इतना तंग करता, देखना मैं कितनी दफ़ा बैठती और उठती हूँ। तो यही मैं बात कर रही थी, फिर मैं दोबारा आके बैठती हूँ यहाँ पर। तो मेरा ये क्या कहते हैं, सर चकरा रहा था, सर में मुझे बहुत दर्द होने लग गया था शोर की वजह से। ये शोर होता है ना, खटर पटर खड़खड़ गड़गड़ गड़गड़, ये इसने मुसीबत बनाई हुई है हमारे लिए बहुत ज़्यादा। व्लॉग की कंप्लीट ही नहीं कर सकते, किस वक्त करेंगे भाई, ये पता नहीं कब काम ख़त्म होना है। तो बहुत ज़्यादा परेशान, गर्मी, हला, बच्चे, ये क्या क्या बातें होती हैं। अल्लाह ताला सब पर अपने रहम फरमाए, अल्लाह ताला सबको कामयाब करे। जितनी भी हर कोई बंदा मेहनत ही कर रहा है ना, कोई बंदा अपना वक्त ज़ाया नहीं करता। अपनी मेहनत कर रही हूँ मैं भी, अपना वक्त निकाल के वीडियो बनाती हूँ। लोग बोलते हैं कि आप ये करो वो करो, इसमें ख़ास क्या है ये वो। तो ये कम ख़ास है जो एक औरत आके लोगों के सामने दुपट्टा उतार के बैठी हुई काम कर रही है, अपने घर को दिखा रही है, अपने हालात बयान करती है। तो ये कम है, इससे ज़्यादा और क्या चाहते हैं आप लोग। ऐसा ना किया करो, ना ऐसी बातें किया करें, दिल बहुत खफा होता है मेरा आप लोगों की ऐसे कमेंट पढ़ के। और वो लोग जितने अच्छे कमेंट्स करते हैं, अपना ख्याल रखा करो, आप आराम नहीं करती हो, ये वो वगैरह वगैरह, उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा आप लोगों का शुक्रिया। यहाँ मैं ना साबुन द्वारा रगड़ रगड़ के ना कपड़ों को अच्छी तरह उजाला करना चाहती हूँ, अच्छी तरह से ना चमक जाए। तो इसी वजह से ना बहुत स्लो स्लो हो गई थी मैं, स्लो के साथ लो हो गई थी मैं, लो पीपी हो गई थी। तो यही अपडेट थी, मैंने कहा आप लोगों से शेयर करूँ। मज़ा तब आता है अगर मेरी ये बातें भी सुनते रहते साथ साथ, तो फिर आप लोगों को भी अच्छा लगता है। लेकिन बहुत ज़्यादा शोर था, जिन लोगों ने वो वीडियो आज की देखी होगी तो उनको पता ही होगा कितना ज़्यादा उसमें शोर था। तो आई एम सॉरी, उसको मुझे प्राइवेट करना पड़ा, क्योंकि वो वीडियो
शोर वाली बहुत ज़्यादा थी और यूट्यूब ने भी एक्सेप्ट नहीं की शायद शोर की वजह से। यहाँ मैं फिर से कपड़ों को बाल्टी के अंदर भगो रही हूँ और निकाल रही हूँ और जुहान को मैं यहाँ डांट भी रही हूँ साथ साथ, नहीं करो नहीं करो। सारा दिन उसका वॉशरूम से बाहर लेकर आते हैं और आज जब मैं कपड़े धो रही थी उसको मैं कह रही थी अंदर चले जाओ, थोड़ा सा ना 2 मगे पानी के रखा हुआ था मैंने, तो मैंने कहा इसके साथ खेल लो। अब वो बाहर ही आ रहा था बार बार, क्योंकि बाहर मैंने मोबाइल रखा हुआ था तो मुझे डर लग रहा था कहीं पानी की छींटे मींटे इसके ऊपर ना चली जाए। इस वजह से ये भी अजीब बात है ना, बच्चों को जिस काम से हम मना करते हैं ना तो वो ही काम करते हैं। हम बोलते हैं अंदर जाओ तो ये बाहर आता है, ये बाहर आता है तो ये अंदर जाता है, वो किधर चले जाए हम लोग भाई, बहुत ज़्यादा तंग है। अल्लाह का शुक्र है अभी थोड़े से हालात भी बेहतर हुए हैं। आज मैंने बच्चों के लिए दूध वाली सेवइयाँ बनाई और थोड़ा सा गोश्त डाल के इनके लिए मैंने आज पुलाव बनाया। बच्चे इतने ज़्यादा खुश थे, साथ साथ मेरे लिए दुआएं भी मांग रहे थे, इतना अच्छा लगता है। तो बच्चे बहुत खुश हो गए थे। मैंने कहा अल्लाह ताला तेरा लाख लाख शुक्र है। अल्लाह ताला हर चीज़ से नवाजता है, बंदा कौन होता है, जब चाहे अल्लाह देता है, जब चाहे तो नहीं देता। तो इसीलिए अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा करते हैं हम लोग, बहुत खुश रहते हैं। अल्लाह ने हमें बहुत कुछ दिया हुआ है, हमें कोई इतराज़ भी नहीं है। तो यहाँ मैं और रगड़े मार रही हूँ कपड़ों को, देसी माहौल बनी हुई है, देसी पंजाबन बनी हुई हूँ मैं। ताकत इतनी नहीं, ये मेरी उल्टे हाथ की टांग है। मैं दोपहर को ना व्लॉग बनाने के बाद ये वॉइस ओवर मैं भी कर रही हूँ, तो इससे पहले मैंने असर के टाइम पे जुहान को लेके बाहर गोदी में उठाए हुए अंदर आ रही थी सेन से, इतना मेरे टांग में दर्द बढ़ गया, समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। या मेरी ना थोड़ी तबीयत डाउन हो रही थी तो ऐसा लग रहा था मैं गिर ही जाऊँगी। मैंने कहा थोड़ा लेट जाती हूँ, बिल्कुल भी आप लोग गलत ना समझना किस तरह से ये कैसे लेट गई, किसको अच्छा लगता है, कोई संभलने का टाइम नहीं था, धड़कन तेज़ हो गई थी और ऐसा लगता मैं गिर ही जाऊँगी। मैंने कहा थोड़ा सा ना इधर लेट जाती हूँ ताकि ना मेरी तबीयत थोड़ी बेहतर हो जाए। दिल कर रहा था काम छोड़ दूँ, मैंने कहा काम छोड़ूँगी तो ये पीछे रह जाएंगे, पानी का भी इतना मसला चलता है, तो फिर मैंने कहा कहाँ भागेंगे, इन कपड़ों को तो धोना ही पड़ेगा मुझे। तो बड़ी मुश्किलों से मैं उठ के फिर थोड़ा संभली, फिर मैंने पानी पिया। अब मैं जा रही हूँ पानी पीने के लिए। उठ जा नौशीन उठ जा, कोई नहीं है तुझे यहाँ उठाने वाला, हिम्मत कर, उठ जा, शाबाश उठ जा मोटी भैंस उठ जा। खुद को ही कह रही हूँ और किसको कहूँगी, मैं ही वॉइस ओवर कर रही हूँ तो खुद को ही हिम्मत दे रही हूँ, उठ जा। देखो मैं इतनी मुश्किलों से उठती हूँ, फिर मैं सर को बांधती हूँ, सर में शदीद दर्द होने लग गया था, चक्कर आते, गर्मी इतनी सख्त है। इतना अंदाज़ा लगा रहे कि हमारे घर में पानी भी इतना गर्म आता है कि नहाया नहीं जाता। नहाने के लिए भी उस पानी को ना कुछ देर के लिए रखना पड़ता है। पानी पी के मैं वापस फिर आके बैठ गई सर को बांध के। मैंने कहा जल्दी से जल्दी ये काम ख़त्म करती हूँ ताकि फिर मैं ना लेटने का सोचूं, लेकिन लेटना कहाँ, नसीब में कहाँ है लेटना, काम ही काम बहुत ज़्यादा आता है। यहाँ मैं मग्गे के अंदर मोहम्मद जुहान के कपड़ों को भगो के मलने के लिए रख रही थी ताकि ये भी अच्छी तरह चमक जाए। चमका दूँगी यार, मैं सारे कपड़े चमका ही दूँगी, चमक के लोहे मारे हमें लाइटें लिशके इनकी। ऐसे मैं धो रही थी इनको, ब्रश मार के साबुन लगा के, साबुन लगा के पंजाब में कहते हैं सबून, तो वही वाला सबून। इतने प्यारे छोटे छोटे कपड़े, इतना प्यारा लगता है मेरा बेटा मुझे, सारे बहुत प्यारे। अब क्योंकि ये छोटा है ना तो ये बहुत क्यूट लगता है, इसके छोटे छोटे से पजामे, छोटी छोटी सी शर्टें, बहुत प्यारा मेरा शहज़ादा है मोहम्मद जुहान। हाय हाय, अल्लाह ताला ये सबको मीठे मेवे दे और बेरियां और बेर दे, अमरूद दे, ये फल होते हैं। अल्लाह ताला जिसे चाहता है लगाता है, जिसे चाहता है नहीं लगाता। ऐसे भी दरख्त हैं जो कांटेदार होते हैं, उनमें कोई फल नहीं लगा होता, और ऐसे भी दरख्त हैं जो ऐसे मीठे हैं
कि पके हुए फलों में से रस नीचे गिर रहा है, वैसे ही इंसान भी हैं कि बहुत सारे रिश्तेदार, बहुत सारे अच्छे लोग, बहुत से हम ऐसे ही हैं। किसी की औलाद है, किसी की नहीं है, किसी से प्यार है, किसी से नहीं है। मेरी अम्मी से बात हुई थी, मेरी अम्मी कह रही थी मेरे जो देखो मेरे ना यहाँ उल्टियाँ आ रही थी, उबा के आ रहे थे, उपकाइयों से आ रही थी। मैंने कहा क्या हो गया, मैं क्या करूँ मैं। तो मेरा भतीजा छोटा सा है 4 साल का, तो गली में उसने नानों को देखा, दादू को, तो कहता है अम्मी जी आप इधर क्यों खड़ी हैं, हमारे घर में क्यों नहीं आती। तो फिर अम्मी ने ये बेल आइकन को भी प्रेस किया करें आप लोग। दादू आप इधर आए हैं। तो मेरी जो भाभी है ना वो बहुत गंदी औरत है, उसने ऐसा खींचा मेरे भतीजे को कि वो खींच के कमरे में ले गई। और मेरा भाई उसको कुछ भी नहीं कहता कि अम्मा का ख्याल रखा करो, क्यों नहीं तुम दादी से मिलने देती हो मुन्ने को, बहुत बदतमीज़ औरत है। तो इसी तरह उसको ख्याल ही नहीं आता। अभी मैं अपनी अम्मी को इंशाल्लाह ले आऊँगी, आप सब लोग दुआओं में याद रखना। और मेरी अम्मी के लिए भी खुसूसी दुआ मांगा करें हर मैसेज के अंदर। अल्लाह करे मेरी अम्मी को अल्लाह ताला तंदरुस्ती दे, वो चल नहीं सकती हैं, उनकी टांगें जो है ना वो सुन्न हो गई हैं, नसें बंद हो गई हैं। इतने कह रही हैं मैं ना गर्म पानी से पाँव को धोती हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये देखो मेरा ये दिल ख़राब हो रहा था बहुत ज़्यादा, ऐसी मोटी लग रही हूँ मैं। तो कुछ लोग बोलते हैं वज़न कम करो, मैं बोलती हूँ बहुत ही अच्छा। मैं वैसे कोशिश तो करती हूँ खाना छोड़ने की, पर मैं छोड़ नहीं सकती, बहुत भूख लगती है मुझे। और मैं चैट जीपीटी से सारा दिन पूछती रहती वज़न कैसे कम करूं, लेकिन बाद में फिर मैं सब कुछ खा के भूल जाती हूँ। क्या करें भाई, अब नहीं होता कुछ भी।